अस्सलामुअलैकुम। एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हुए। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, बहुत ही जल्द और चटपट बनने वाली रेसिपी। ये है हमारी आज की आलू तहारी रेसिपी, जिसको हैदराबादी तहारी के नाम से भी बहुत मशहूर है और जाना जाता है। तो यकीनन आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। तो हमारे साथ इस रेसिपी के एंड तक जुड़े रहें। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो चले देखते हैं आलू की तहारी की रेसिपी बनती कैसे है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू की तहारी बनाने के लिए यहाँ है मेरे पास 2 अदद प्याज जिनको हमने स्लाइस कर लिया है, 4 अदद हमारे पास टमाटर थे जिनको हमने स्लाइस कर लिया, और कुछ पुदीना है हमारे पास ग्रीन, और ग्रीन चिली है हमारे पास कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ धनिए के पत्ते हैं। तो अब हमें चाहिए इसके लिए पटाटो, और पटाटो हमारे पास आधा किलो के करीब आलू हैं जिनको हमने 4 से 5 टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से आपने काटना है, बिल्कुल ज़्यादा मोटे नहीं रखने और ना ज़्यादा लंबे रखने हैं। तो अब हमें इसके साथ ही खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तेज़पात पत्ता है हमारे पास, एक हमारे पास मोटी इलायची है, और 2 से 3 हमारे पास दालचीनी है, और इसमें काली मिर्च हैं कुछ। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए आलू की तिहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक हमने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं, और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें खड़े मसाले हम शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम मसाले शामिल कर रहे हैं, और जैसे ही ये हल्का सा हम इसको भून लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे, और ज़ीरा शामिल करने के बाद इन दोनों को अच्छी तरह से हम हल्का सा सिर्फ ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, 1 मिनट लगेगा आपको। और इसके साथ यहाँ हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो अब हम इसकी आंच को हल्का मीडियम कर लेंगे बिल्कुल ही, और हल्की आंच पे आपने बिल्कुल इसको हल्का हल्का सा ब्राउन करना है कलर के लिए, ताकि आपके चावलों का अच्छा कलर आ सके पुलाव का। तो आपको ये भी मैं बताता जाऊँ कि ये आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ रेसिपी को दिखाने के लिए कढ़ाई में ये बना रहे हैं ताकि आपको ये रेसिपी हम सिखा सकें। तो प्याज हमारा हो चुका है। तो अब आप इसके अंदर पटाटो शामिल करेंगे, आलू। तो आलूओं को भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आलू हमारे हमने भून लिए हैं। तो अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहे हैं। तो साथ ही हम ग्रीन चिली इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो अब हम इनको हल्का सा भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर आगे मसाले शामिल करने वाले हैं, जिससे आज की हमारी ये आलू तहारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और चटपटा सी बनेगी और मज़ेदार सी। तो नमक शामिल किया हस्बे ज़रूरत। तो 2 चाय के चम्मच हमने रेड चिली के शामिल किए हैं, हाफ़ चम्मच हमने हल्दी का शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। तो इनको अभी हल्का सा हम भून लेंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार सी आलू तहारी की रेसिपी आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो यकीन आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। तो आप चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। तो अब हम पानी शामिल करने जा रहे हैं 2.5 गिलास। तो हमारे पास चावल हैं आधा किलो के करीब, तो जिनको हमने धोकर रख लिया था अपने पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं हमारे पास जो चावल हैं। तो अब हम इसको तकरीबन उबाइल आने तक ढक के रख देंगे। तो चलते हैं चावलों की तरफ, आपको वो भी दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास आधा किलो बासमती चावल हैं जिनको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने भिगो कर रखना है पानी में। तो राइस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में हो। तो उबाइल आ चुका है तो आप ढक्कन उतार देंगे हम। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर राइस शामिल करेंगे, और राइस शामिल करने के बाद हल्के से चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे और उबाइल आने का इंतज़ार करेंगे। जब उबाइल आ जाएगा तो हम फिर ढक्कन दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, मीडियम से कम थोड़ी सी। तो उसके बाद उबाइल आ चुका है तो अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमें मुकम्मल हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है माशाल्लाह। तो ये हमारी आज की आलू तहारी की रेसिपी। इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे 1 अदद लेमन जिनको हमने स्लाइस कर लिया है, और पुदीना शामिल करेंगे खुशबू के लिए, और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे।
एक तो इनसे बहुत ही प्यारी लुक आएगी और बहुत ही खुशबूदार सी आज की ये हमारे आलू पुलाव की रेसिपी आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे आपने रखना है। तो 5 मिनट हमें मुकम्मल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से और मसालेदार सी हमारी आज की आलू तहारी की रेसिपी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक और चावल आप देख सकते हैं, एक एक दाना आप देख सकते हैं इसको। तो यकीनन आप जब घर में इसे ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन आपकी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे पूरे फैमिली वाले। और आपसे पूछेंगे तो लाजमी ना कि ये आपने कहाँ से बनाना सीखा है, तो हमारे चैनल का लाजमी बताइएगा, कहीं बोल ना जाइएगा। तो अब हम इसे सर्व करके आप दोस्तों को बताएंगे कि आज की हमारी ये रेसिपी कैसी और क्या इसमें कमी रहेगी और क्या नहीं, वो बताएंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो सर्व करने के लिए हमारे पास रायता मौजूद है। तो अब हम सर्व करके आपको बताएंगे कि आज की हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मसालेदार, बहुत ही स्पाइसी आज की हमारी ये आलू तहारी की रेसिपी, आलू पुलाव रेसिपी या हैदराबादी तहारी रेसिपी के नाम से भी बहुत मशहूर है। तो फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब भी साथ करते जाइएगा।